মোৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল মেমৰি ডেভেলপমেণ্ট। কেনেকৈ আমি মগজুৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বাৰু? পাৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে we all know that our memory is the most important faculty of our brain. If you have a sharp memory, you have knowledge. And if you have knowledge, you can achieve success in your career. A powerful memory can change the entire course of your life. But most of us are facing the problem of forgetting things. হয়নে? বহুতে ভাবোঁ বহুতৰ আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হয়, আমি কথাবিলাক পাহৰি যাওঁ। আচ্ছা, ইয়াত আমি কিমানে ভাবোঁ যে আমাৰ স্মৃতি শক্তি দুৰ্বল? হাত ডাঙৰছোঁ। কিমানে ভাবিছোঁ? বহুতে ভাবিছে স্মৃতি শক্তি দুৰ্বল। আচ্ছা, সকলোৱে অসমীয়া समझ में आता है सबको असमीज? अच्छा ठीक है, नहीं है तो कितने लोग सोचते हैं कि वी हैव ए वीक मेमोरी? बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। आई वॉज ऑल्सो द सेम ओपिनियन, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, आई हैव चेंज्ड इट ड्रामेटिकली फ्रॉम माय डे टू डे लाइफ टू मेनी मोर थिंग्स। And today I am going to tell you something about the mechanism of memory. So what is memory mechanism? Memory mechanism क्या है? तो मेमोरी का कुछ लॉ होता है, नियम होता है। जैसे कि ये पूरे यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज गवर्न बाय सम लॉज, सम प्रिंसिपल्स। मान लीजिए दो ओजोन O+O, इसको कंबाइन किया तो क्या होता है? O2 ऑक्सीजन। एक कार्बन और दो ओजोन तो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन और एक ओजोन तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस, है ना। H2O, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ओजोन, क्या होता है? H2 पानी। मतलब ये सब होता है लॉज, प्रिंसिपल्स। ये कहीं भी लगाए, कैसे भी लगाए, हमेशा वही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और प्रिंसिपल्स है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी चीज आप ऊपर फेंक कीजिए, कहाँ आएगा? नीचे आएगा। Energy always fluctuates from higher potential to lower potential. Water finds its own way. पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। When heated metal expand, कोई भी आप मेटल को गर्म कीजिए, क्या होगा? एक्सपांड होगा। ये सब होता है प्रिंसिपल, लॉज, नेवर चेंजेबल। और ऐसे ही एक लॉ है, दिस लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो मेमोरी है वो इस सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? जो भी आप कॉन्शियस माइंड से अपना सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे वही आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और उसको सपोर्टिंग और कुछ लॉज होता है मेमोरीज का। एक बार आपको लॉ समझ में आ जाए तो बाकी चीज समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा A to Z लॉ होता है। पहला होता है ए, यानी कि लॉ ऑफ अटेंशन। आपका मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए? पहले आपको अटेंशन। अच्छा, बाहुबली 2 ये जो मूवी था, कितने लोगों ने देखा था? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने देखा है। याद है कि नहीं? स्टोरी याद है कि नहीं? याद है? एक एक सीन आपको याद है? अभी लिखने को दूंगा तो आप 3 पेज इसके ऊपर पूरा लिखेंगे। यस और नो? यस। अच्छा, कल आपका योग शास्त्र का स्वरूप क्लास हुआ था, रामचंद्र ने पढ़ाया था। कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। अच्छा, वेरी फ्यू। अच्छा, ये व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इन अटेंशन। अच्छा, जब आपने बाहुबली देखा था 3 घंटे आपने ऐसे ही आपका आँख भी ऐसे सपक नहीं रहा था, मतलब इतना अटेंशन के साथ देखा था। अब यहाँ पे अटेंशन जितना लगाएंगे, अब अटेंशन कहाँ से पैदा होता है? अटेंशन कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट, मतलब जो चीज जितना ज़्यादा मज़ेदार होगा वह अटेंशन होगा। अगर कोई मूवी तो बहुत है लेकिन मज़ेदार जो होगा वही आपका अटेंशन होगा, है कि नहीं? अटेंशन से आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतना उस चीज़ को आप पे यहाँ पे मतलब रजिस्टर होगा। और मेमोरी का एक नियम वो होता है कि रजिस्टर, रिटेंशन, रिकलेक्शन। मतलब पहले एक चीज़ आपका दिमाग में पहले ठीक से रजिस्टर होना पड़ेगा।
फिर रिटेंशन, उसको लंबा समय रखना हो, फिर रिकलेक्शन, जब भी आपको चाहिए ऐसे बाहर इसको निकलना है। तो ये होता है पहला क्या हुआ, ए फॉर लॉ ऑफ अटेंशन। ठीक, तो फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ अटेंशन, एंड सेकेंड इज बी फॉर बिलीफ, लॉ ऑफ बिलीफ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है। सो व्हाट यू बिलीव यू बिकम, जो भी हम बिलीव करेंगे हम ऐसा ही बन जाएंगे। What you believe, you become. If you believe you can, you can. If you believe you cannot, you cannot. अब जैसे जुग जुग करके throughout history, the great wise men, philosopher, prophets, all are disagreed with each one on many different things. But it is the only one point that they are in unanimously agreement that what we believe we become. हम जैसे भी सोचेंगे ऐसे ही बन जाएंगे। And belief is the pathway of your excellence. तो पहले उस सिस्टम को हमको ब्रेक करना है। ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे अंदर सब में उस कैपेसिटी है, अब उस कैपेसिटी को हम समझता नहीं है। तब इस बिलीफ को जितना भी हम बढ़ाएंगे, अब मान लीजिए आपने बिलीव करना शुरू कर दिया कि आई हैव ए गुड मेमोरी। अब जितना बार आप बार बार इसको बोलते रहेंगे, आई हैव ए गुड मेमोरी, आई हैव ए गुड मेमोरी, आई हैव एन अमेजिंग मेमोरी, आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट एवर आई रीड हियर एंड एक्सपीरियंस, वो आपके दिमाग में एक नॉन स्टॉप सिग्नल जाते रहेंगे। और फिर आपका दिमाग क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है एक सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमारा होता है ब्रेन। और जैसे भी कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या होता है, उसका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर कैन नॉट रन, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आपका ब्रेन कंप्यूटर है तो आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या होता है? दैट इज योर माइंड। तो अगर आपको अभी मान लीजिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक कंप्यूटर आपको दे दिया, लेकिन आपने वहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल किया, विंडोज 98 या MS DOS, क्या आपका कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा, या भी चलेगा भी बहुत स्लो। तो क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। अभी हमारा ब्रेन ये कंप्यूटर है, इसका सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा माइंड। अभी आपको क्या करना है, माइंड को अपडेट करना है। ब्रेन का पोटेंशियल एक ही है, अपडेट कहाँ करना है, माइंड को। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, मतलब आज तक का महान साइंटिस्ट। उसको जब मृत्यु हुआ तो उसका ब्रेन को लेबोरेटरी में लेके आया साइंटिस्ट, मतलब देखने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइंस्टाइन ब्रेन एंड नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन्स ब्रेन। और डिफरेंस क्या मिला कि आइंस्टाइन और एक साधारण आदमी के ब्रेन में 0.009% भी डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या चीज है जो आइंस्टाइन के ब्रेन को इतना सुपरफिशियल बनाया, दैट इज हिज माइंड। तो अभी हमको भी क्या करना है, मन को अपग्रेड करना है। और मन ये ना बहुत खतरनाक चीज होता है। मन आपको बार बार, मतलब मन में क्या होता है, मन हमेशा निगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ये आपको भूल जाएंगे, कोई लोग आपको अच्छा हेल्प किया, मदद किया, हैप्पीनेस का मोमेंट आप भूल जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो भी बुरा हुआ था वो अभी भी आपका मेमोरी में फ्रेश रहता है। ये सुनो, तो ये मन को जितना हम अपग्रेड करेंगे और मेंटल जो पावर को हमको बढ़ाना है। हो गया सेकेंड लॉ ऑफ बिलीव। अभी मतलब बिलीव हम जैसा भी सोचेंगे, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट। इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। इफ यू लाइक टू विन बट थिंक दैट यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट यू वोंट। इफ यू थिंक यू लूज, यू लॉस्ट। इफ यू थिंक यू आर आउटक्लास, यू आर। You've got to be think high to rise. You've got to be make sure of yourself before you can ever win a prize. Life battles don't always go with the strongest or fastest man, but
sooner or later the man who wins is the man who think he can. मतलब जीवन का जो दौर होता है वो हमेशा जब फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट उसके साथ ही नहीं जाता. Sooner or later the man who wins is the man who think he can. तभी आपको भी क्या समझना है? Yes, I can. Yes or no? Yes. तब क्या बोलना है? Yes, I can. हमेशा बोलना है कि yes, I can. I can देखिएगा आपका दिमाग ऐसा रेस्पॉन्स करना शुरू करेगा. अब दिमाग कैसे बेहतरीन काम करता है इसके लिए बहुत रिसर्च हुआ था, हो रहा है और आगे भी जाके होगा. लेकिन पूरा सब रिसर्च में एक बात निकल के आ गया कि जब हम हैप्पी रहता है तब हमारा दिमाग सबसे बढ़िया काम करता है. और दिमाग की इस बातों को समझने के लिए आपको 3 चीजें समझना है. न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिस. मतलब न्यूरोलॉजी मीन्स दिमाग का जो बनावट, दिमाग कैसे बना. फिर साइकोलॉजी, आपका मन दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रहा है. एंड कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिस मतलब आपका ध्यान धारणा जो भी प्रैक्टिस होता है. ठीक है, इसके बारे में मैं पीछे जाऊंगा. अभी यहाँ तक आपको समझ गया. पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ बिलीफ एंड थर्ड इज सी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी. मीन्स बार बार आपको उसको रिपीट करना है. रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल. 1970s में साइकोलॉजी का एक नया ब्रांच शुरू हुआ था. उसका नाम था परफॉर्मेंस साइकोलॉजी. तो उस ब्रांच का मकसद ये था कि जो भी एक्सपर्ट, कोई भी फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट और जो नॉर्मल आदमी है उसके बीच का जो गैप फाइंड आउट करना है. मतलब एक एक्सपर्ट क्यों इतना एक्सपर्ट है और एक नॉर्मल आदमी क्यों इतना ऑर्डिनरी काम कर रहा है. तो उस वो मकसद के लिए वो ब्रांच का एस्टेब्लिश हुआ था. और 1990s में के एंडी एरिक्सन करके एक साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ एक वर्ड में उसका जवाब दे दिया. कि वो मतलब जवाब किसका दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट एंड ऑर्डिनरी पर्सन. और वो वर्ड क्या था? डेलिबरेट प्रैक्टिस. मीन्स पर्पसफुल प्रैक्टिस. इसको कंटिन्यूअसली करते रहना. और वहाँ पे ये मतलब जो डेलिबरेट प्रैक्टिस का पूरा ये शुरू हुआ. मतलब कोई भी चीज़ को आप जितना बार इसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, वो हमारे यहाँ पे बनते जाएगी. अब ये चीज़ वो लोगों ने सिर्फ इसका जो इफेक्टिव बिहेवियर उसके ऊपर रिसर्च किया था. लेकिन ये कैसे काम करता है उसके ऊपर एरिक्सन ने रिसर्च नहीं किया था. लेकिन उसका आने वाला जो न्यूरो साइंटिस्ट था वो लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि कोई भी चीज़ को अगर आप बार करते रहेंगे तो वो किस तरफ से काम करते हैं. और 2009 में एक बुक आया, द टैलेंट कोड. क्या नाम? द टैलेंट कोड. डेनियल कोयल का एक बुक है. ग्रेटनेस इज नॉट बोर्न, इट्स ग्रोन. जो भी ग्रेटनेस है, प्रतिभा है, वो ग्रोन नहीं होता, वो क्या होता है? ग्रोन. और वहाँ पे इसका उत्तर दिया कि डेलिबरेट प्रैक्टिस कैसे काम करता है. मतलब वहाँ पे हमारा ब्रेन में एक माइलिन करके एक फैटी टिश्यू बनता है. इसको बोलता है माइलिन इफेक्ट. मतलब हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है उसके ऊपर एक माइलिन का लेयर बनता है. ये जितना माइलिन का लेयर बनेगा उतना हमारा ब्रेन का सेल्स का कनेक्शन अच्छा होगा. ठीक है, इसको बोलता है माइलिन इफेक्ट. और जितना ज़्यादा माइलिन होगा उतना हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग बेहतर होता जाएगा. ठीक है. अब अभी यहाँ पे मैं न्यूरोलॉजी का थोड़ा आपको ये बोल देता हूँ. अभी मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है, इसके ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेल्स. उसको बोलता है न्यूरॉन्स. और हमारा ब्रेन में कितना न्यूरॉन्स होता है? मोर देन 1.9 ट्रिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन. और एक सेल 10,000 to 1 लाख अनदर सेल के साथ कनेक्ट होता है. ऐसे कनेक्ट होता है. उसको बोलता है न्यूरॉन सिनेप्टिक कनेक्शन. अब इसलिए जितना कनेक्शन ज़्यादा होगा उतना आपका ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा होगा. जितना सेल का कनेक्शन होगा, न्यूरॉन का कनेक्शन ज़्यादा होगा उतना आपका ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा होगा. अब ये न्यूरॉन का कनेक्शन कब होता है?
जब दो न्यूरॉन एक साथ फायर होता है, जलते हैं। मतलब आपने कुछ देखा तो आपका ब्रेन का कुछ न्यूरॉन्स फायर हो गया। आप रास्ते में जा रहा था, एक स्मेल आ गया, आपका ब्रेन का कुछ न्यूरॉन्स फायर हो गया। आपने टीवी में एक एडवर्टाइज देखा, आपका ब्रेन का कुछ न्यूरॉन्स फायर हो गया। अब जो भी न्यूरॉन्स एक साथ बार बार फायर होता है वो क्या होता है? वायर। न्यूरॉन फायर्ड मोर, न्यूरॉन वायर्ड मोर। जितना न्यूरॉन्स वायर्ड होगा उतना वो आपस में जुड़ जाएगा, कनेक्शन बढ़ जाएगा। अब इसको न्यूरॉन्स को जब फायरिंग होता है इसको बोलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन फायर्ड मोर, न्यूरॉन वायर्ड मोर। तो ये होता है, मतलब जितना भी न्यूरॉन्स एक साथ फायर, अभी जो भी आप सोचते हैं तभी न्यूरॉन्स फायर होता है। अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो आपका न्यूरॉन्स अलग से फायर होगा, निगेटिवली सोचेंगे तो अलग से फायर होगा। अभी बहुत लोगों को नींद आ रहा है तो एक लंबा श्वास ले लीजिए और श्वास को बंद करके रखिए। जितना हो सके उतना समय तक बंद कर दीजिए। जब तक मरे नहीं तब तक श्वास को बंद करके रखिए। मर जाने के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये शाम का क्लास में क्या होता है, थोड़ा नींद डेफिनेटली आता है। तो ये मतलब ये वेरी चैलेंजिंग जॉब होता है इसको इंटरेस्टिंग करने का। ठीक है, आगे तो हमारा थर्ड लॉ समझ गया, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। फोर्थ लॉ डी, लॉ ऑफ डिसीजन, लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन, लॉ ऑफ डेडिकेशन, लॉ ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ डिसीजन। दैट 3 डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। फर्स्ट, योर डिसीजन वेयर टू फोकस ऑन। अब कहाँ मन को फोकस कर रहा है बार बार, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका आगे डेस्टिनी क्या होगा। डिसीजन वेयर टू फोकस ऑन। सेकेंड, योर डिसीजन व्हाट थिंग्स मीन टू यू। मतलब हर कोई भी इवेंट हो रहा है उसका मीनिंग आपको अपने तरफ लेके आना है। कुछ भी इवेंट आपके सामने हो रहा है, आप अगर इसका मीनिंग आप दूसरे तरफ से भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जो एक्सीडेंट हो गया इसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। जो एक्सीडेंट हो गया उसके साथ में जो गया था वो भी एक मीनिंग बनाएगा, कहाँ फंस गया, अभी मैं इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। ऊपर से जो हॉस्पिटल का मालिक देख रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एक पेशेंट मिल गया अभी, उसका मीनिंग अलग हो गया। तो सबका मीनिंग अलग अलग है। तो हमको ऐसा मीनिंग को अपने फेवर में लाना है। तो मान लीजिए एक आदमी गांव से पहली बार गुवाहाटी आया, तो आके उसको पॉकेट मार दिया, चला गया बेचारा गांव। दूसरी बार आया, दूसरी बार भी इसको पॉकेट मार दिया। तीसरी बार आया, तीसरी बार भी इसको पॉकेट मार दिया। तो वो क्या बोलेगा? गुवाहाटी पूरे पॉकेट मार से भरा हुआ है, सब डॉक्टर खराब है, सब पुलिस खराब है। हाँ, तो वहाँ से हमको हर इवेंट का हमको ये मतलब डिसीजन व्हाट थिंग्स मीन टू यू, हमारे लिए क्या मीनिंग बना रहा है उसको डिसीजन। एंड थर्ड इज डिसीजन फॉर व्हाट टू डू टू अचीविंग योर डिजायर्ड गोल्स। अब क्या करना है, अपने गोल को पाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले गोल बनाना है जीवन में। गोल है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल? रेज योर हैंड। वेरी फ्यू पीपल हैव देयर गोल्स। बाकी का नहीं है कोई जीवन का लक्ष्य। अभी जिसका जीवन में कोई गोल नहीं है उसका लाइफ गोल गोल घूमेगा। हाँ, पहले एक गोल, एक ड्रीम होना चाहिए, कहाँ जाना है। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं होगा तो योर लाइफ इज लाइक ए बोट विदाउट एनी रनर। पानी में छोड़ दिया, अभी जहाँ हवा लेके जाएगा वही जाएगा। तो पहले आपको एक गोल फिक्स करना है। और जिन लोगों का गोल है वो लोग भी इसको रिटन गोल होना चाहिए, लिखना चाहिए। एवरी डे राइट योर गोल। और जितना हम गोल के बारे में लिखेंगे उतना 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 हमारा ब्रेन में उसको चीज़ों को प्रोग्राम होते जाएंगे। तो इसको आज से ही आप लोग अपना एक गोल बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ
attention, belief, consistency, then decision, then law of determination, निर्णय लेना है। फिर होता है लॉ ऑफ डेडिकेशन, मतलब उस चीज को पूरा डेडिकेटेडली आपको अप्लाई करना है। एंड 4 इज लॉ ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स जो भी चीज आपको करना है, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको उसको करना ही है। Discipline means you do the things what you need to do whether you like it or not. Every day उसको बार बार आपको करना है, तो होता है discipline. And 5th is E, law of enthusiasm, law of energy. अब ये enthusiasm क्या होता है? जैसे गाड़ी का पहिए का हवा, उसको हवा खोल दिया तो भी गाड़ी जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। साइकिल का हवा खोल दिया तो इसको चलाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब इसमें हवा भर दिया, क्या होगा? आराम से जाएगा। अब जो एंथुसियाज्म है, उत्साह होता है, वो होता है हवा। ये घुस गया तो आप भी आराम से जाएंगे। अब अगर आपको एंथुसियाज्म नहीं है तो मतलब आपको धक्का देना पड़ेगा, जाओ जाओ। अगर एंथुसियाज्म आपका है तो आपको धक्का देना नहीं पड़ेगा, आप हवा में जाएंगे। तो वो एंथुसियाज्म हमको लाना है। यस और नो? थोड़ा जोर से बोलिए, यस और नो? ये हुआ, अभी हवा थोड़ा खराब पड़ रहा है। और लॉ ऑफ एनर्जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत लोग क्या करता है, मतलब ठीक से काम कर नहीं पाता। They don't do well because they don't feel well. मतलब आपका एनर्जी लेवल को आपको अगर मेंटेन करना है तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल एंड योर थॉट्स। फिर होता है आपका ब्रीथिंग पैटर्न। अब एक और मोमेंट में अभी एक प्रैक्टिकली आपको ये मैं करवाता हूँ। मान लीजिए आपको अभी यहाँ पे आके बोलना है आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है? आप कैसे बोलेंगे? यहाँ पे आके आपको बोलना है कि आई एम वेरी हैप्पी। आप क्या ऐसे बोलेंगे क्या? आई एम वेरी हैप्पी नहीं बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। हो ना? खोल गया। अच्छा, ये जो खोल दिया, हमेशा ध्यान रखिए 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन होता है। एक होता है ब्रेन बॉडी कनेक्शन। आपका जो ब्रेन है वो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है बॉडी ब्रेन कनेक्शन। आपका जो बॉडी होता है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब जैसे ने आपने इस मोमेंट को इसको एक्सपांड किया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आई एम वेरी हैप्पी। आपका ब्रेन में सिग्नल चला गया कि यू आर वेरी हैप्पी एट वेरी मोमेंट। अब जैसे ही आपने बॉडी को ऐसे किया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं दुखी हूँ, थका हुआ हूँ। यहाँ पे क्या चला गया? मैं दुखी हूँ, थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ। तो इसीलिए पहला रूल क्या होता है? फिजियोलॉजी को थोड़ा एक्सपांड कीजिए। अभी बहुत लोगों का फिजियोलॉजी ऐसे है, थोड़ा एक्सपांड कीजिए तो देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे एक बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ। वहाँ पे द फर्स्ट रूल, स्टैंड स्ट्रेट विथ शोल्डर्स बैक। जब भी हम खड़ा होंगे, बैठेंगे, क्या करना है? स्ट्रेट विथ शोल्डर्स बैक। अभी जैसे आपने शोल्डर्स को बैक किया, आपका लंग एक्सपांड हो गया। अब जितना लंग एक्सपांड हुआ, ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ रहा है। दूसरा क्या होता है? आपका जो सेरोटोनिन हार्मोन्स, उसका सिक्रेशन बढ़ रहा है। एंड्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है। तो इस फिजियोलॉजी से आप अपने एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी आप फिजियोलॉजी को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके मत बेचिए। हमेशा आप फिजियोलॉजी को आप जितना भी हो सके उतना एक्सपांड कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड हो, इमीडिएटली आपका चेंज हो जाता है। जितना आपका ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारा मन का 2 स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक होता है रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा होता है अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। मतलब जो रिसोर्सफुल उसको बोलता है मतलब शक्तिवर्धक। अब उस स्टेट ऑफ माइंड में आप जब भी एंटर करेंगे, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है।
जो अनरिसोर्सफुल होता है वो होता है मतलब दुख भरा। अब वहाँ पे जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। अब जो रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में क्या आता है, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब मतलब पीस ऑफ माइंड, ये सब होता है रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब जितना भी आप मतलब दुखी है, गुस्सा है, जेलस फील कर रहा है, डिप्रेशन है, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। तब यहाँ अनरिसोर्सफुल में जाएंगे तो क्या होता है, आपका जर्नी टुवर्ड्स इलनेस। रिसोर्सफुल में आएंगे तो आपका जर्नी टुवर्ड्स वेलनेस। तो हमेशा आपको मन को ट्रेन करना है, कहाँ के लिए, रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए। अब मेमोरी का भी एक बात होता है, देयर इज नो गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी। मतलब हम लोग मेमोरी को ट्रेन करना है। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद का बारे में तो जानते हैं, उसके मेमोरी के बारे में भी जानते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो एक बार बेलूर मठ का एक मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो स्वामी जी एक बड़ा सा बुक पढ़ रहा था, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया। तो उसी समय एक शरद चंद्र करके उसका एक डिसाइपल आया, अरे स्वामी जी क्या पढ़ रहा है, अरे इतना बड़ा बुक, ये तो कभी भी हम जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। स्वामी जी बोला, अरे शरद चंद्र क्या बोलते हैं तुम, ये तो इसका 9 वॉल्यूम है, मैं ऑलरेडी इसका 8 वॉल्यूम पढ़ के कंप्लीट किया, मेरा रूम में है, वहाँ से लेके आओ, कुछ भी कोसो वहाँ से मैं बता दूंगा। तो शरद चंद्र ने पूरा 8 वॉल्यूम लेके आया, वहाँ से रैंडमली कोई भी पेज खुलता है, कुछ भी पूछता है, और सामने से उसका रिप्लाई देता है। तो सब लोग आके बैठ गया। फिर स्वामी जी को पूछा, आपने कैसे ये किया? तो स्वामी जी उस समय बोला था कि हमारे पास एक ही ब्रेन है, और ब्रेन को ट्रेन करना है। हर समय हम कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, आपको वहाँ पे कंसंट्रेट करके काम करना है। जब जितना हम वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, ब्रेन को ट्रेन करेंगे, उतना हमारा ब्रेन ऐसे बनने लगेगा। यस, तो जैसे भी हो, छोटा भी हो या बड़ा हो, पहले हमको उसको ब्रेन को ट्रेनिंग करना है। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्राइमिंग। न्यूरोसाइंस में कुछ वर्ड होता है, एक होता है कॉग्निटिव प्राइमिंग। आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, और इसके लिए कुछ टेक्निक्स होता है। एक होता है आपका एफर्मेशन, फिर होता है विजुअलाइजेशन। अब ये जो एफर्मेशन का बारे में आपने सुना होगा शायद, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। मतलब एफर्मेशन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमको बोलना होता है। एक लेडी था, एक बूढ़ी औरत, उसका मेमोरी पूरा खत्म हो गया था। तो ये कहानी था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का। तो जोसेफ मोर्फी का एक बुक से आप लोग उसको पढ़िए। तो वहाँ पे उसको मेमोरी पूरा कम हो गया था, तब उन्होंने एफर्मेशन का सहारा लिया, और बाद में क्या हुआ, उसका मेमोरी पहले का तो रिकवर हुआ ही, पहले से मतलब डबल हो गया। तो ऐसा कुछ एफर्मेशन अभी हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है? इससे आपका नींद भी भागेगा और आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में एंट्री करेंगे। तो मैं जैसे जैसे जो भी बोलूँगा आपको मेरे साथ में बोलना है, और इसको बाद में आपको जैसे दिमाग में घुस जाएगा। एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आप इसको बोलिए, देखिएगा आपका दिमाग का जो सिस्टम है धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। यस, तो पहला अफर्मेशन, ईच डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। Each day in every way I am getting better and better। समझ में आ रहा है सबको? yes। इसका मीनिंग को फील करके बोलना है, वो पूरे जुनून के साथ। अब एक पूरे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, Each day everywhere I am getting, ऐसे काम नहीं होगा। हाँ, तब आपका बॉडी ये हो रहा है और दिमाग कुछ बोल रहा है, तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा। वो दिमाग का ही भाषा सुनेगा, बॉडी का मुंह का भाषा नहीं सुनेगा, ठीक है? इसको आपको दोनों को एक ताल रूप में एक साथ में बोलना है, जुनून के साथ। अभी एक साथ बोलेंगे, Each day in every way I am getting better and better। Each day in every way I am getting better and better। Very good। I have a very good memory। I have a smart memory। I have an amazing memory। I can remember everything, whatever I read, hear and experience।
I can remember everything, whatever I read, hear and experience. बोलिए, I can remember everything, whatever I read, hear and experience. ऐसे कुछ affirmation आप खुद बना लीजिएगा, कुछ sentences. Each day, every way, I'm getting better and better. I have abundance of physical and mental energy. Money flows to me freely and frequently. Today, I'm more confident than ever before. कुछ भी आप अपना स्टाइल से बना के इसको आप हमेशा रात को सोने से पहले इसको बोलिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे ये बात बैठ जाएगा। यहाँ पे आपको जो ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल साबवे होता है वहाँ से ये बात समझना शुरू होता है, और जैसे पूरे रात के लिए वही बात घूमते रहेंगे। फिर सुबह आपने उठते ही ये बोला, फिर पूरे दिन के लिए वो बात आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। फिर जाते 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 यहाँ पे आपका दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज होगा। ठीक है, ये हुआ एफर्मेशन। फिर अभी एक आपको मैं दिखाता हूँ एक एक्सरसाइज। इसको क्या करना है, जैसे आपको बायां हाथ पे ये 2 फिंगर लीजिए, हाँ, इंडेक्स फिंगर एंड मिड फिंगर, और जो अपना दाहिना हाथ पे ये स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर। ठीक है, लिया सबने? अभी ये बाएं हाथ का ये दोनों बंद करके ये दोनों खोल दीजिए, इसका ये बंद करके ये खोलिए। ओके, इसको भी फास्ट कीजिए थोड़ा, हाँ, ट्राई टू डू इट। कीजिए कीजिए कीजिए, हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है कि नहीं? हो जाएगा। अभी करते रहिए करते रहिए करते रहिए, खुशी से कीजिए कीजिए, हाँ। अभी इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन का 2 हिस्सा होता है, लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा राइट ब्रेन वो हमारा मेमोरी फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। राइट ब्रेन को बोलता है क्रिएटिव ब्रेन। यहाँ पे आपका लैंग्वेज लर्निंग, आपका मेमोरी, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर राइट ब्रेन, एंड योर लेफ्ट ब्रेन इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन। जो भी लॉजिक, जैसे आपने बोला मुझसे नहीं होगा, ये कहाँ क्या क्या दिमाग लगाता है वो आपका लेफ्ट ब्रेन। अब जैसे कोई बच्चा होता है अप टू 7 years, उसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए आप देखेंगे अगर कोई 2 साल का बच्चे को किसी दूसरे कंट्री में लेके जाता है तो वो बच्चा जाके उसका लैंग्वेज को इजीली पिकअप कर लेता है, लेकिन उसका पेरेंट्स नहीं कर पाता, क्योंकि अप टू 7 years उसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है मतलब उसका ये लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। तो अभी हम लोग का इसमें आप लोगों का मोस्ट ऑफ द पीपल राइट हैंडर ही होगा शायद, कोई लेफ्ट हैंडर है क्या इसमें? अच्छा, वेरी गुड, आप एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सब लोग राइट हैंडर ही है। मतलब जितना भी लोग राइट हैंड से लिखते हैं मतलब उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। अब दूसरा काम क्या करना है, अभी आपको अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लेफ्ट हैंड को ज़्यादा काम में लाइए। और पहला रूल क्या होता है, ब्रश योर टीथ विथ योर अपोजिट हैंड। सुबह जब आप ब्रश करेंगे, अब अपना बाएं हाथ में ब्रश लीजिए, अब इससे शुरू कीजिए। अब क्या होगा, पहले जब शुरू करेंगे आपका ब्रश ऐसे रहेगा, मुँह जाएगा, ऊपर जाएगा इधर, हाँ, लेकिन धीरे 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 वो आदत बनने लगेगा। अब जो लेफ्ट हैंडर है वो आप राइट हैंड से कीजिए, इससे का लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बढ़ेगा। अब ये जितना कम्युनिकेशन में आएगा उतना आपको ब्रेन का पावर भी इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, 2 एक्सरसाइज दिया, पहला ये, दूसरा क्या होता है, ब्रश योर टीथ विथ योर लेफ्ट हैंड। और थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए अपने लेफ्ट हैंड से कुछ ना कुछ लिखने का, जैसे राइट योर गोल, अपने जो लक्ष्य है उसको लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर भी आप करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, पहले तो आपको मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आसान होते जाएंगे। जितना ये आसान होगा मतलब आपका राइट ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ रहा है। समझ गया? तो ये होता है एक्सरसाइज, और इसको आप
समय नहीं लगेगा कभी भी आप आपको अगर फोकस करना है, हाँ, अगर आपको ध्यान है कि मुझे अपना मेमोरी पावर को बढ़ाना है, ब्रेन पावर को बढ़ाना है, तो आपका फोकस यहीं पे रहेगा। अब आपका मन में अगर बहुत सा बात आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तब कम नहीं होगा। तब आपको यहाँ पे आपको फोकस करना है। वो हो गया फर्स्ट लॉ। ए फॉर अटेंशन, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ई फॉर enthusiasm and energy, and next is F. F for law of fertility, fertile land. अब ये फर्टाइल लैंड क्या है? जैसे कोई भी एक जमीन है, वो जमीन जितना फर्टाइल होगा उतना उसमें ज़्यादा खेती होगा। अब आपको दोनों ही चीज़ है, एक तो आपको बीज भी अच्छा डालना है और जमीन भी फर्टाइल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट्स लाइक ए लैंड, जमीन, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो होता है जो किसान। अब आपका जमीन ये डिसीजन नहीं करेगा कि आप क्या डालेंगे वहाँ पे, लेकिन आप जो भी डालेंगे वो वही बोएगा, जो भी मतलब आएगा। सोइंग एंड रिपिंग, इस फॉर्मूला ऑफ सोइंग एंड रिपिंग, जो भी आप सोइंग करेंगे वही आपको काटने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपका जो कॉन्शियस माइंड उससे 6000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे आप मेरा बात सुन रहे हैं, तो आपका यहाँ पे कौन सा माइंड यूज हो रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड। अब अभी आप अपना आँख बंद करके आप अपना माँ, जैसे माँ बोलेंगे, माँ का आवाज़ आपके कान में आएंगे, तब वहाँ पे आपका कौन सा माइंड यूज हो गया? सबकॉन्शियस। अभी आप मुझे देख रहे हैं, कौन सा माइंड यूज हो रहा है? कॉन्शियस। अभी आप आँख बंद करके आपका माँ का चेहरा याद करेंगे, कौन सा माइंड यूज हो गया? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये पूरे सबकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ योर मेमोरी। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसका जितना पावर को हम जगाएंगे, वेकन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उतना हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसको जगाने के लिए क्या रूल हुआ? लॉ ऑफ फर्टाइलिटी। मतलब इसको हमको क्या करना है? ज़मीन को फर्टाइल बनाना है। अब कोई भी ज़मीन कैसे फर्टाइल बनाएंगे? पहले इसको हाल बोएंगे, फिर जो कचरा है उसको निकाल देंगे, फिर हाल बोएंगे, फिर पानी देंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ऐसे ही हमारा मन को क्या करना है? पहले हमको इसको ठीक से हाल चलाना है। अब हाल कैसे चलाएंगे? मन का कचरे को कैसे बाहर निकालेंगे? और कचरा क्या होता है? मन में जो हमारा नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहा है, वो होता है कचरा। अब इस कचरा को बाहर मतलब भगाना है। और हर दिन में एवरी 24 आवर्स हमारे दिमाग में कितना थॉट्स आता है मालूम है आपको? 70,000 to 9,000 थॉट्स एवरी 24 आवर्स हमारे दिन में आ रहा है। और मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव थॉट्स एंड रिपीटेड थॉट्स। जो भी काल सोचा था वही आज सोच रहे हैं। एंड इन साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड DMN, डिफॉल्ट मोड ऑफ ब्रेन नेटवर्किंग। जो हम काल सोच रहा था नेगेटिव थॉट, वो आए आज ही वही सोच रहे हैं। इसीलिए उसको जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, इसको बोलता है ANTN। अभी क्या करना है? किल द एंड, उसको मारना है। अब नेगेटिव थॉट्स बार बार जो आ रहा है ना, इसको मारने के लिए एक तो एफर्मेशन से आपको बहुत मदद मिलेगा। जब भी आपका मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, मतलब आप बॉडी को स्प्रेड कीजिए, ऐसे कुछ भी बोलिए, मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में क्या होगा? आपका जो पावर ऑफ योर थर्ड आई वो इम्प्रूव होगा। अब थर्ड आई का मतलब जो, जैसे हम योग में भी सुना है त्रिनेत्र, यहाँ पे त्रिनेत्र है, ऐसा सुना हो ना? तो उसी पावर को यूज करता है, पावर ऑफ योर थर्ड आई। और ये कैसे इम्प्रूव होता है? जैसे आपको वो विजुअलाइजेशन को ज़्यादा करेंगे। अब विजुअलाइजेशन मतलब आपको क्या करना है? आप जैसे भी आराम से बैठ के अपने गोल पे फोकस करना है। अपने लक्ष्य को जितना क्लियरली आप देख पाएंगे, कलरफुल, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, बड़ा करके देखिए। अब उससे आपका ब्रेन क्या होता है? जो व्हाट इज डिफरेंट
मतलब जो रियलिटी और जो इल्यूजन, इसका बीच में जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाएगा। अब मान लीजिए आपने आँख बंद करके ऐसे सोच रहा है कि मैं बिल्डिंग से ऐसे लटक रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका शरीर में ऐसा इमोशन पैदा हो जाएगा, आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, आपका यहाँ पे लोग खड़ा हो जाएगा। मतलब ब्रेन समझ नहीं रहा है इज इट रियलिटी और इल्यूजन। या मान लीजिए आपने आँख बंद किया और मन में सोच रहा है कि आपके शरीर में पूरा बिच्छू लग रहा है, विषा विषा, तो ऐसे ही खुजाने लगाएंगे। ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक क्रिया होता है। उसका ऑपोजिट अगर आप मेंटली आप रिहर्सल करेंगे कि मैं अपने गोल पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो जितना कलरफुल होगा इससे ही आपको शरीर में इफेक्ट आने लगेंगे। तो इसको विजुअलाइजेशन को आपको एवरी डे आप इसको विजुअलाइज कीजिए, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ ये होता है फर्टिलिटी। और होता है नेक्स्ट होता है एफ के बाद क्या होता है, अभी बहुत डाउट ही हो गया, एफ के बाद क्या होता है, जोर से बोलना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसे क्या बनेगा, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के हमको पहले क्या बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है। किसको, भगवान को। हारे मैं तो आज जाग गया, ठीक हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है। करोड़ों लोग आज रात में से ऐसे ही मर गया बिस्तर पे, करोड़ों लोग आज ही रात में पैरालाइज हो गया, हुआ कि नहीं। ऐसे मैं तो पूरा ठीक हूँ, थैंक यू गॉड। सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड, पहले ग्रेटिट्यूड भगवान को देना, फिर ग्रेटिट्यूड टू द नेचर, फिर आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टू माई फ्रेंड्स, टू माई नेबर्स, सबके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड छोड़िए। तो इससे क्या होता है, आपका मन का जो पावर होता है वो इंक्रीज होता है। सबके प्रति आप अपना ग्रेटिट्यूड डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। जो भी हम फेंकते हैं वही वापस आता है। आप एक बॉल को यहाँ पे जितना जोर पे फेंकेंगे दीवार पे, उतना ही जोर से आपको रिफ्लेक्ट होगा। अब हम भी मतलब इस यूनिवर्स में जो फेंक रहा है वही वापस आएंगे। अब हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, मतलब वो हम जो फेंक रहे हैं वही आ रहा है। ये मतलब रियलिटी है। हमारे साथ लाइफ में अच्छा हो रहा है मतलब हम अच्छा फेंक रहे हैं, बुरा हो रहा है मतलब बुरा फेंक रहे हैं, मन से बुरा फेंक रहे हैं तो बुरा आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। एवरी मॉर्निंग आपको क्या करना है, ग्रेटफुल टू गॉड, इसको फील करना है। और जी के बाद क्या आता है, लॉ ऑफ ह्यूमर। थोड़ा मतलब ह्यूमर, थोड़ा ह्यूमर मतलब समझ में आ रहा है सबको, मजाक, मजाक का भी मतलब। अभी जैसे कि मान लीजिए आपको, आपने बाहर गया था, बहुत लोग देखा, याद होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें से एक औरत आपने देखा कि उसका एक बड़ा सा बंदर के जैसा पूंछ है, लंबा तेज है, हाँ, वो पूंछ आके यहाँ पे ऐसे बना के रखा है, तो उसको कभी भूलेंगे क्या, नहीं भूलेंगे। अब जैसे भी कोई चीज़ को याद रखते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ह्यूमर का ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए रेडियो का इन्वेंटर कौन था, मार्कोनी, हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, मार्कोनी। अब ये आप नाम ऐसे बोलते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। तब आपने क्या ह्यूमर यूज करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि आपके सामने एक रेडियो है, रेडियो बाज दे रहा है, तो आपने क्या किया, कोहनी को आपने गुस्सा आ रहा है बोला मार्क कोहनी, हाँ, आपको गुस्सा आ गया, आपने क्या बोला, मार्क कोहनी। अब रेडियो का इन्वेंटर कौन है, मार्क। होंडा कंपनी का मालिक है सोइशिरो होंडा, हु इज द फाउंडर ऑफ होंडा कंपनी, सोइशिरो होंडा। अभी आपको ये से सोइशिरो होंडा याद नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि एक आदमी होंडे बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में से फिंगर है और उसके वो सिरा खा रहा है। और होंडा के ऊपर कौन बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा है, कितना फिंगर है, से फिंगर है, क्या खा रहा है, सिरा। होंडा कंपनी का मालिक कौन है, सोइशिरो होंडा। ऐसे थोड़ा 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 इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमर ऐड करना है। अब ये होता है ह्यूमर। और इसके बाद क्या आएगा, लॉ ऑफ इंटीग्रेटिव इंटेलिजेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैं, इंटीग्रेटिव इंटेलिजेंस। एक्चुअली ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। मतलब कंपाउंडिंग मीन्स each day you do something
to add to your skill value, which is combined with the other information you have, and sooner or later all this piece of information starts to come together. This is called the law of integrated intelligence, compounding effect. अब आइंस्टाइन ने क्या बोला था? कंपाउंडिंग इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या होता है? कंपाउंडिंग। मतलब एवरीडे आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको स्किल को बढ़ा रहा है। मान लीजिए एवरीडे आपने सुबह 5 मिनट रीड किया या 2 पेज पढ़ लिया। अच्छा, एक दिन में 2 पेज पढ़ा तो एक महीने में कितने पेज पढ़ेंगे आप? 60 पेज। तो 2 महीने में 120 पेज, मतलब एक एवरेज बुक खत्म। एक साल में कितना बुक पढ़ेंगे? 6 बुक। तो 10 साल में आपने 60 बुक ऐसे ही पढ़ लिया। सुबह सिर्फ 2 पेज पढ़ने का हैबिट से। अब ये जो हो रहा है एवरीडे जैसे हो रहा है वो आपको कंपाउंडिंग में जा रहा है। जैसे पैसा कंपाउंडिंग में हो रहा होता है ना, ऐसे ही कंपाउंडिंग में ये जा रहा है। तो आपको स्किल को क्या करेगा? अपग्रेड करते जाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे। कोई भी स्किल में अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको उसके ऊपर एवरीडे आप थोड़ा इसमें ध्यान लगाएंगे। अब धीरे धीरे देखेंगे वो स्किल आपका अपग्रेड होते जाएंगे। स्किल को जितना बढ़ाएंगे, देयर इज ओनली 20% स्किल सेट, 80% माइंड सेट। मतलब माइंड से आप स्किल सेट को इंक्रीज कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो अभी मैं समराइज करूंगा, टाइम भी हो रहा है। तब यहाँ पे आपको समझ में आ गया पूरा फंडा, और हम आज यहीं पे आई पे छोड़ दिया। जेड तक लॉ होता है लेकिन आई तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ बिलीफ। पहले अपने बिलीफ को ठीक कीजिए, अपने एटीट्यूड, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों की बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। हमको क्या करना है? दिशाएं बदलना, एटीट्यूड को हमको चेंज करना है। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि लायंस एटीट्यूड, मतलब मैं कर पाऊंगा। तुम अपना जमी, अपना आकाश पैदा करो, अपने लिए नया इतिहास पैदा करो। मांगने से खुशी कब मिलती है? तुम अपने हर काम में विश्वास पैदा करो। जो भी कर रहा है हर काम में हमको क्या करना है? विश्वास पैदा करना है। और आज हम यहाँ पे आए हैं, यूँ तो एक पड़ाव है, यूँ तो एक पड़ाव है, हमें आगे बढ़ के जाना है। झरनों से संतुष्ट नहीं, पूरे समुद्र को पाना है। सोते शहरों की, सोते उत्सव हमारी मंजिल नहीं। सूरज की किरणों के भांति पूरे दुनिया पे शासन